रात के 2 बज रहे थे। मरी एक्सप्रेस वे पर बहुत ज़्यादा धुंध थी। हाईवे के किनारे एक पुरानी और टूटी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे एक छोटी बच्ची खड़ी थी, जिसने सफ़ेद रंग का फ्रॉक पहना था जो जगह जगह से फटा हुआ और खून से भरा हुआ था। इसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी, मगर इस गुड़िया का सर गायब था। एक तेज़ रफ्तार 18 व्हीलर ट्रक के ड्राइवर सलीम ने जैसे ही इसे देखा, इसने दहशत में ज़ोर से ब्रेक मारी। ट्रक बच्ची से थोड़ी दूर जा रुका, मगर जब सलीम ने बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ सड़क पर वही गुड़िया पड़ी थी जिसका सर गायब था। सलीम ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो इसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बच्ची अब इसकी पिछली सीट पर बैठी थी। इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और वो धीरे से मुस्कुरा कर बोली, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? इससे पहले कि सलीम चीखता, इस बच्ची ने अपना जला हुआ हाथ इसके चेहरे पर फेरा और हर तरफ अंधेरा हो गया। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें काशिफ ने भेजी है, जो कि गुजरांवाला के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया, मैं पिछले 15 सालों से पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रक चला रहा हूँ, मगर इस रात जो मेरे साथ हुआ, इसने मेरी रूह तक को हिला कर रख दिया। बात कुछ साल पुरानी है, जब मुझे लाहौर से रावलपिंडी का एक लंबा सफ़र तय करना था। रात के 2 बज रहे थे और जेहलम के करीब हाईवे पर ऐसा सन्नाटा था कि मुझे अपने ट्रक के टायरों की रगड़ साफ सुनाई दे रही थी। मेरी आंखें नींद और थकावट से बंद हो रही थी और मुझे लग रहा था कि अगर मैंने गाड़ी ना रोकी तो मैं गहरी नींद में चला जाऊंगा। रास्ते में मुझे एक उजरा और पुराना ढाबा नज़र आया। वो जगह ऐसी थी जैसे बरसों से वहाँ किसी ने कदम ना रखा हो। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू थी, जैसे करीब ही कोई पुरानी कब्र खुली हो। मैंने सोचा कि शायद यहाँ से कोई गर्मा गर्म चाय मिल जाए जो मेरी नींद उड़ा दे। मैं दबे पांव ढाबे के अंदर दाखिल हुआ। स्टोर बिल्कुल खाली था, मगर कोने में एक पुराना फ्रिज रखा था। मैंने जैसे ही इसका दरवाज़ा खोला, मेरी हैरत की इंतहा ना रही। वो फ्रिज अंदर से बिल्कुल खाली था। इसकी शेल्फ तक निकाल ली गई थी, जैसे किसी ने इसे सिर्फ एक ढांचा बनाकर रखा हो। अभी मैं हैरत से इसे देख ही रहा था कि अचानक स्टोर के अंधेरे कोने से किसी चीज़ के गिरने की ज़ोरदार आवाज़ आई। मेरा जिस्म कांप गया। मैंने टॉर्च घुमाई, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने फ़ौरन वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया और अपने ट्रक की तरफ भागा। लेकिन जब मैंने ट्रक स्टार्ट किया और बैक व्यू मिरर में देखा तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। ढाबे का वो दरवाज़ा जो मैंने बंद किया था, अब पूरा का पूरा खुला हुआ था और वहाँ एक काला साया खड़ा मुझे घूर रहा था। मैंने ट्रक को तेज़ी से हाईवे पर चढ़ा दिया, मगर अब मुझे अपने ट्रक के कैबिन में अजीबोगरीब हरकत महसूस होने लगी। पीछे लगे पर्दे अचानक हिलने लगे, हालांकि गाड़ी की सारी खिड़कियां बंद थीं। मैंने बैकव्यू मिरर में देखा कि पर्दा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, जैसे इसके पीछे कोई हो। अचानक मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा और चिपचिपा हाथ महसूस हुआ। मैंने जब बैकव्यू मिरर को थोड़ा नीचे किया तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। पर्दे के दरमियान से एक जला हुआ हाथ बाहर निकल रहा था, जिसकी खाल जली हुई थी और नाखूनों की जगह लंबे नुकीले चाकू लगे हुए थे। वो हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था और कैबिन में वही कब्रिस्तान जैसी बू फैल गई थी। ये वही था जो ढाबे पर खड़ा था।
इसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी। इसके हाथ में नाखूनों की जगह लंबे नुकीले चाकू थे जो अंधेरे में मौत के फरिश्ते की तरह चमक रहे थे। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ मेरा ट्रक और मेरा खौफ था। मैंने एक्सीलेटर पर पाँव जमाया और ट्रक 120 की रफ्तार से दौड़ने लगा। मैंने फैसला किया कि मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, क्योंकि रुकने का मतलब मौत था। पीछे मुझे अजीबो-गरीब बोलियां और सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। वो मखलूक मुसलसल कैबिन की दीवारों को अपने चाकुओं से कुरेद रही थी। आखिरकार अगले 20 मिनट जिंदगी की सबसे खौफनाक ड्राइविंग के बाद मैंने ट्रक को गुजरात के करीब एक पुलिस स्टेशन के सामने जाकर रोका। मैं चीखता हुआ बाहर निकला और पुलिस वालों को बुलाया। जब पुलिस ने ट्रक का पीछे वाला हिस्सा खोला तो वो वहीं था, बेखौफ। इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, सिर्फ सदियों पुरानी नफरत थी। पुलिस इसे गिरफ्तार करके ले गई, मगर वो मुसलसल मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। इसने पुलिस के सामने एक लफ्ज़ ना बोला, मगर इसकी वो जहरीली मुस्कुराहट मेरी नींद उड़ा गई। मैं आज भी जब इस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिमाग काम करना छोड़ देता है। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि क्या वो सिर्फ ज़हनी तौर पर बीमार था जिसे दर्द महसूस नहीं होता था, या फिर वो कोई ऐसी मखलूक थी जो हमारी इस दुनिया से ताल्लुक़ ही नहीं रखती। दोस्तों, आज की ये दूसरी कहानी हमें सलीम ने भेजी है, जो रावलपिंडी के एक पुराने और तजुर्बाकार ट्रक ड्राइवर हैं। इन्होंने बताया कि 20 साल की ट्रक ड्राइविंग में उन्होंने हज़ारों रातें सड़क पर गुजारी हैं, मगर वो एक रात इनकी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी। पिछले साल सर्दियों की एक ठिठुरती हुई रात थी। मुझे लाहौर से पेशावर के लिए एक सील्ड लोड ले जाना था। गाड़ी पर लोहे का एक भारी कंटेनर रखा हुआ था और कंपनी वालों ने सख्त हिदायत की थी कि रास्ते में कहीं भी कंटेनर की सील नहीं टूटनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि इसमें निहायत कीमती और पुरानी नायाब चीज़ें हैं, मगर मुझे क्या मालूम था कि इस लोहे के डिब्बे में कोई बेजान सामान नहीं, बल्कि कोई ऐसी बला कैद थी जिसे रोशनी से सख्त नफ़रत थी। सफ़र शुरू हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि सवाबी के करीब मुझे पीछे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। शुरू में मैंने सोचा कि शायद सामान अंदर टकरा रहा है, मगर फिर वो आवाज़ बदल गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने नाखूनों से लोहे की दीवार को अंदर से कुरेद रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूखा जानवर लोहे की चादर को अपने दांतों से काटने की कोशिश कर रहा है। मैंने डर के मारे ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, मगर तभी मुझे कंटेनर के अंदर से एक ऐसी चीख सुनाई दी कि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। वो किसी इंसान की चीख नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे हज़ारों ज़ख्मी कुत्ते एक साथ रो रहे हों। मैंने ट्रक रोका और कांपते हाथों से नीचे उतरा। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे सड़क के किनारे घास में रेंगते हुए कीड़ों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने कंटेनर के दरवाजे पर कान लगाया तो मेरी रूह फना होने लगी। अंदर से कोई धीरे धीरे सिसकियां ले रहा था। एक औरत की आवाज़ थी जो बार बार सरगोशी कर रही थी। सलीम, दरवाज़ा खोलो, मुझे घुटन हो रही है। सलीम। मेरा नाम सुनकर मेरे जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो गया। मैंने फ़ौरन अपने मैनेजर को फ़ोन मिलाया, मगर सिग्नल ऐसे गायब थे जैसे वहाँ कोई टावर ही ना हो। मैं वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया, मगर अब वो रोने की आवाज़
कंटेनर से निकलकर मेरे कैबिन के बिल्कुल पीछे मेरे बेड से आने लगी। कैबिन और कंटेनर के दरमियान लोहे की मोटी दीवार थी, मगर वो आवाज़ इतनी साफ थी जैसे कोई मेरे कान में अपनी ठंडी और गंदी सांसें छोड़ रहा। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स कम ज़्यादा होने लगी और कैबिन का दर्जा हरारत इतना गिर गया कि डैशबोर्ड पर बर्फ़ की हल्की तह जमने लगी। मैंने बैक व्यू मिरर में देखा तो मेरे होश उड़ गए। पीछे की सीट पर जहां मैं आराम करता हूं, वहां नीली रोशनी में लिपटा एक साया बैठा था। इसके बाल ज़मीन तक लंबे थे और खाल बिल्कुल सफ़ेद थी, जैसे वो सदियों से धूप से महरूम। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, तो तुम कौन हो? मेरे ट्रक में कैसे आई हो? इसने धीरे से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। वो हाथ इतना ठंडा था जैसे मौत खुद मुझे छू रही हो। इसने सरगोशी की, सदियों से हमारी जुबान सूखी थी, आज तुम्हारा गर्म खून हमारी प्यास बुझाएगा। मैंने डर के मारे ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी और ट्रक 140 की रफ्तार से धुंध को चीरने लगा। पीछे से अब हंसने की आवाज़ें आने लगीं, मगर वो हंसी एक नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा कंटेनर अब लोगों से भर चुका है, जो दीवारों को अपने स्वरों से पीट रहे हैं। ट्रक ऐसे हिचकोले खा रहा था जैसे कोई अजदहा इसे निगलने वाला हो। मैंने रास्ते में मोटरवे पुलिस की चेक पोस्ट देखकर गाड़ी रोकने की कोशिश की, मगर ब्रेक ने काम करना छोड़ दिया। गाड़ी खुद ब खुद सवाबी के इन पहाड़ी रास्तों की तरफ मुड़ने लगी, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। हर थोड़ी देर बाद मुझे सड़क के किनारे एक पुरानी जली हुई गाड़ी नज़र आती, जिसके पास वही चेहरे के बगैर लोग खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे होते। अचानक ट्रक का अगला टायर किसी धमाके के साथ फट गया और गाड़ी घिसटती हुई सड़क के किनारे जा रुकी। मैंने हिम्मत की और बाहर निकला। मैंने देखा कि कंटेनर के लोहे की सील खुद ब खुद पिघल कर ज़मीन पर गिरी हुई थी और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा पूरा खोला और अपनी टॉर्च अंदर घुमाई। अंदर कोई पुराना सामान नहीं था, वहाँ सिर्फ एक स्याह रंग का पर्दा लटक रहा था और इसके पीछे हज़ारों सफ़ेद आंखें चमक रही थीं। वो सब कंटेनर से निकलकर धुंध में गुम होने लगे। मैंने डर के मारे सड़क की तरफ दौड़ लगाई और तब तक दौड़ता रहा जब तक बेहोश नहीं हो गया। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं पुलिस स्टेशन में था। उन्होंने बताया कि मेरा ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था, मगर कंटेनर अंदर से बिल्कुल खाली था। जब उन्होंने मेरी कंपनी से रब्ता किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कोई सील्ड लोड इस रात भेजा ही नहीं था। मैं आज भी जब इस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि क्या वो लोग वाकई कोई मखलूक थे या मेरा वहम, मगर वो ठंडा हाथ जो मेरे कंधे पर रखा गया था, इसका निशान आज भी मौजूद है। दोस्तों, आज की ये तीसरी और दिल दहला देने वाली कहानी हमें फरहान ने भेजी है। फरहान का ताल्लुक़ गुजरात से है और वो पिछले 12 सालों से जीटी रोड पर हैवी ट्रेलर चला रहे हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से पुरअसरार वाक़ियात सुने थे, मगर इन्हें क्या मालूम था कि एक दिन वो खुद एक ऐसी दास्तान का हिस्सा बन जाएंगे जिस पर यकीन करना नामुमकिन हो। पिछले महीने की बात है, मैं साहिवाल के करीब से गुज़र रहा था, जहां जीटी रोड के साथ एक पुरानी और गहरी नहर बहती है। रात के 3 बज रहे थे और धुंध इतनी गहरी थी कि ट्रक की हेडलाइट्स धुंध में जज़ब हो रही थी। अचानक नहर के बिल्कुल किनारे मुझे एक धुंधला सा साया नज़र आया। मैंने ट्रक की रफ्तार कम की तो देखा एक छोटी बच्ची सड़क के किनारे
नहर की तरफ रुख किए खड़ी है। इसने सफ़ेद फ्रॉक पहना था जो धुंध में नुमायां हो रहा था, मगर सबसे अजीब बात इसके हाथ में पकड़ी हुई वो पुरानी गुड़िया थी। इस गुड़िया का सर गायब था। वो बच्ची बिल्कुल गुमसुम खड़ी थी, जैसे किसी पुराने मंजर का हिस्सा हो। मैंने हॉर्न बजाया मगर इसने मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ अपनी गुड़िया को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही मेरा ट्रक इसके बराबर से गुजरा, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। कैबिन में अचानक ऐसी ठंडक फैल गई कि मेरी रगों में खून जमने लगा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बोझ मेरे कंधों पर आ गिरा है। मैंने साइड मिरर में देखा तो वो बच्ची अब सड़क पर नहीं थी, मगर मिरर में नहर के पानी का अक्स नज़र आ रहा था। वहाँ पानी के अंदर सतह के बिल्कुल नीचे मुझे वही सफ़ेद फ्रॉक और वही बिना सर वाली गुड़िया नज़र आई। वो बच्ची सड़क पर नहीं बल्कि नहर के गंदे पानी के अंदर ट्रक के साथ साथ तैर रही थी। इसका चेहरा पानी के अंदर होने की वजह से धुंधला था, मगर इसकी खामोशी मेरे कानों में किसी पुरानी कब्र की चीख की तरह गूंज रही थी। तभी ट्रक की छत पर थप 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 की आवाज़ शुरू हुई, जैसे कोई गीले हाथ ऊपर मार रहा हो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि मुझे अपने सीने में धमाके सुनाई देने लगे। ट्रक के रेडियो पर अजीब सी सरगोशियाँ शुरू हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों बच्चियाँ एक साथ अपनी टूटी हुई गुड़ियों से बातें कर रही हों। मैंने स्टीयरिंग को इतनी सख्ती से पकड़ा कि मेरे नाखून नीले पड़ गए। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने पीछे देखा तो वो बिना सर वाली गुड़िया मेरी सीट के बिल्कुल पीछे बैठी होगी। ना वो कैबिन में आई और ना ही इसने मुझे पकड़ा, मगर इसकी अनदेखी मौजूदगी से मेरा जिस्म कांप गया। इसके बावजूद कि कैबिन बर्फ़ की तरह ठंडा था। जैसे ही धुंध ख़त्म हुई और आबादी की रोशनी नज़र आई, वो दहशत अचानक ख़त्म हो गई। मैंने एक पेट्रोल पंप पर ट्रक रोका तो मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मैंने चेक किया तो ट्रक के साइड डोर पर कीचड़ और गंदे पानी के छोटे छोटे हाथों के निशान थे और मिरर के ऊपर एक पुराने कपड़े का टुकड़ा लटका हुआ था जो बिल्कुल इस बिना सर वाली गुड़िया के फ्रॉक जैसा था। मैं आज भी इस नहर के रास्ते से गुज़रते वक्त मिरर में नहीं देखता। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इन तीनों दास्तानों ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे, ख़ुसूसन जीटी रोड की वो धुंधली रात और नहर के पास खड़ी वो बिना सर वाली गुड़िया। क्या आपको भी लगता है कि फरहान ने जो देखा वो वाकई कोई भटकी हुई रूह थी? आपको इनमें से कौन सा वाक़या सबसे ज़्यादा खौफनाक लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची आप बीती या ट्रक ड्राइवर से सुनी हुई कोई पुरअसरार दास्तान है तो हमें नीचे दिए गए ईमेल या सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करें। हो सकता है आपकी भेजी हुई दास्तान हमारी अगली वीडियो का हिस्सा बने। मज़ीद ऐसी ही दिल दहला देने वाली स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी खौफनाक सफ़र आपसे छूट ना जाए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।